नमस्कार, मैं हूं संजय मेरे दिमानुज में आप सभी का स्वागत है। होली उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली उत्सव जब आता है तो कई मंडियों में कई लकड़े आते हैं और उसी से होली का दहन भी किया जाता है। इस वर्ष क्या कहता है लकड़ियों का मार्केट, हम आपको सीधा लेके चलते हैं नागपुर के लकड़गंज में, जहां पे लोग होली के लिए लकड़ा खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और दुकानदारों ने दिमानुज से बातचीत भी की है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते हैं नागपुर के लकड़गंज में, जहां पे लोग होली के लिए लकड़ा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, इस समय में दिमानुज की टीम लकड़गंज में हम आपको बता दें कि होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार के लिए जैसे गुलाल बहुत ज़रूरी होता है, कलर ज़रूरी होता है, पिचकारियाँ ज़रूरी होती है, मीठी गांठियाँ ज़रूरी होती है, ठीक उसी प्रकार से ये लकड़ा भी ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं कि होली के लिए ये वही मशीन पे है, ये वही यहाँ पे ये लकड़ा गिना जाता है और इस प्रकार के ये लकड़े जो है आज शहर भर में जो होलियाँ जो जल रही है उसके लिए कई संगठन, कई संस्थाएं, कई मंडल के लोग आए हुए हैं और इस प्रकार का होली जलाने के लिए लकड़ा ले रहे हैं। होली एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और होली किसे पसंद नहीं है। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग हर कोई होली मनाते हैं और इस होली के लिए जो लकड़ा जो आता है वन विभाग से आता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कि यहाँ पे तमाम लकड़ा बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहाँ पे आए हुए हैं और ये वही सभी दुकानदार हैं जो प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ये पूरा जो लकड़ा है इसको बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। होली का दिन है तो आइए हम सीधा रुख करना चाहेंगे, यहाँ के कुछ दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे और क्या लकड़े के बारे में, कौन सा लकड़ा लोग यूज़ करते हैं? आड़जात का लकड़ा यूज़ करते हैं। आड़जात का लकड़ा यूज़ करते हैं। आड़जात में आम, महुआ, मोखा, करम, धावड़ा, साजा, रोहन, बीजा, भेरा। तो दर्शकों अब हम कुछ लकड़ा एसोसिएशन के यहाँ पे लोग हैं उनसे ही जानना चाहेंगे। सर क्या नाम आपका, क्या कहना चाहोगे, होली में इस बार कैसा माहौल है लकड़े को लेकर? सर मेरा नाम रवि खंडेलवाल है। अभी तो आज से चालू हुआ है कार्यक्रम ये बिक्री का और अच्छा दिख रहा है माहौल, अच्छा रिस्पांस है लोगों का। अभी से लोग आना चालू हो गए, संडे भी है आज और कल इससे ज़्यादा भीड़ रहेंगी और बहुत खुशी होती है ऐसा देख के। नागपुर में अभी भी ये होली का जो है त्यौहार, इसको लोग इतने एक्साइटमेंट से मना रहे हैं करके। 2 साल के बाद में एक साल हाँ, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है और अलग अलग टाइप के लोगों से मिलना होता है, सबकी फीलिंग समझ में आती है, अच्छा लग रहा है। रवि जी क्या लगता है आपको, पिछले साल की तुलना में यदि देखा जाए तो इस साल जो मंडल शहर भर के हैं उनका कितना रिस्पांस है, कम है, ज़्यादा है, क्या कहना चाहोगे? इस साल थोड़ा रिस्पांस अभी तक तो कम लग रहा है, बट हो सकता है दोपहर बाद शाम तक के और कल और ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहता है लकड़गंज में, मज़ा आता है देख के। बिल्कुल, नागपुर शहर का लकड़गंज एक ऐसा लकड़गंज है जहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं क्योंकि सस्ते में भी लकड़ा मिलता है और बहुत अच्छे क्वालिटी का भी मिलता है, ऐसा कुछ मंडल के लड़कों का, कार्यकर्ताओं का कहना था। इस समय हमारे साथ में महेश चामट जी जुड़ चुके हैं जो कि एक लकड़ा के बहुत बड़े मर्चेंट हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। महेश भाई ये बताइए कि इस वर्ष जो लकड़ा जो लाए हैं ये कहाँ से लाए हैं और क्या रेट चल रहा है, क्या कहना चाहते हो? ये हम लोग लाते हैं भंडारा जिला, गोंदिया जिला से लेके आते हैं। लगभग 3500 से 4000 रुपये टन हमको लेके आके गिरता है लकड़ा ये, और 200 रुपये मन हम लोग यहाँ से बेचते हैं। कौन कौन सी जाति प्रजाति होती इसमें सभी मिक्स रहता है। इसमें आम का आम है, नीम है, जाम है, भेरा है, सभी प्रकार की लकड़ी आती है। है? रेट के बारे में क्या कहना चाहोगे? रेट अभी 200 रुपये मन दे रहे हैं यहाँ से हम लोग चिल्लर में। लास्ट टाइम क्या रेट था? यही 200 रुपये था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। क्या लगता है इस वर्ष आपको जो लकड़ा दिया गया है, कुछ व्यापारियों का ये कहना था कि इस वर्ष 700 रुपये ज़्यादा लिए गए हैं, ऐसा उनका कहना था, आप क्या कहना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब उनको भी पर्दा खाना चाहिए। आजकल सब डीजल के रेट बढ़ा हुआ है तो वो हिसाब से उन्होंने अपने रेट बढ़े हैं। लेबर चार्ज बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेबर चार्ज भी बढ़ गए, डीजल का भी खर्चा बढ़ गया। लेकिन सर ये बताएं कि इस वर्ष जो है लकड़गंज में ऐसी रौनक नहीं दिखाई दे रही है, इसकी क्या वजह है? क्या जो होली जलाने वाले जो मंडल थे वो क्या कम हुए या कुछ उनके ऊपर में पाबंदियां लगाई गई या महंगाई की मार है? थोड़ी महंगाई की मार है, थोड़ी महंगाई की मार है। अभी उसका क्राउड ये नहीं रहा वो हिसाब से। लेकिन आज से देखो कल क्या होता है उसमें। ऐसा लग तो रहा कि कल रहेगा क्राउड अच्छा। आपके पीछे में लकड़े के ये जो ढेर लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, अगर ये किसी कारणवश ये पूरा लकड़ा लोगों तक मतलब मंडल नहीं लेते हैं और ये माल आपके ऊपर में फिर से एक बार पड़ा रहेगा तो फिर इसका कैसा कामकाज करोगे? ये हमारे चिल्लर बिक्री में काम आ जाता है।
चिल्लर वही 200 रुपये मन ही बिकता है चिल्लर में भी। वो जो बेकरियों में लगता है, कोई फैक्ट्री में लगता है, उसमें निकल जाता है ये। बिल्कुल, लकड़े का यूज़ ही ऐसा होता है कि होली के लिए तो होता है, लेकिन होली के बाद में जो बचा हुआ रहता है उन्हें कई फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, कई बेकरियों में भेजा जाता है, क्योंकि लकड़े का काम है जलना, और जलने से लोगों को एक ताकत प्रदान करने का काम ये लकड़ा करता है। और भी कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हो इस वर्ष के होली को लेके? मेरा नाम रवि सूर्यवंशी। मेरा सागवान का काम है लकड़े का, और यहाँ पे मतलब ये जलाऊ का काम अच्छी तरह से होता है। और इनका चामर साहब का पूरा ये जलाऊ का ही काम है, पूरे घाट को सप्लाई है इनका जलाऊ का, अर्जात जलाऊ का, आल पाल सब पूरा। और ये होली के निमित्त, होली के मतलब त्यौहार निमित्त मतलब ये जलाऊ का हर साल काम करते आ रहे हैं। बिल्कुल, सरकार की तरफ से कोई पाबंदियाँ होती है कि आपको, या वन विभाग के ओर से ये जो लकड़े के जो पूरे व्यापारी, इनको कोई परेशानी? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, जलाऊ बेचने के लिए कोई परेशानी नहीं है। बस माल जो है पहले जैसा नहीं मिलता है, मगर को भी मिल गया तो फिर ये होता है। और महंगाई की वजह से थोड़ा सा ग्राहकी में फ़र्क पड़ेगा। तो होली के दिन लकड़े के ये ढेर सजे हुए हैं, और पूरे लोग नागपुर शहर के यहाँ पे आते हैं लकड़गंज में, और यहाँ से ये लकड़ा लेके जाते हैं। आड़जात है जो कि 200 रुपये प्रति मन के हिसाब से बेचा जा रहा है। और होली का एक ऐसा त्यौहार है कि होली तो होली है, हर किसी को गले लगाने का एक बहुत बड़ा ऐसा एक त्यौहार है जिसे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। लेकिन होली तब तक पूरी नहीं होती जब तक होली का दहन नहीं होता। अब जब होली का दहन करना हो तो लकड़ा लाजमी है, लकड़ा बहुत ज़रूरी है। और इस वर्ष नागपुर के लकड़गंज के मार्केट में बड़े पैमाने पे वन विभाग की ओर से ये लकड़ा आया हुआ है। यहाँ के व्यापारियों ने खरीद लिया है, लेकिन व्यापारियों का ये भी कहना है कि महंगाई भी है, और साथ ही साथ लोगों का उत्साह भी कम देखने को मिल रहा है। कई मंडल के कार्यकर्ता जो बड़े पैमाने पे आते थे, धीरे धीरे कम होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बावजूद उसके कि होली के दिन जितना कटेगा माल उतना तो कटेगा, जो बचा हुआ है वो बेकरियां, अन्य इंडस्ट्री में भेजा जाएगा, क्योंकि लकड़े का काम तो आखिर जलना है, और जलने से लोगों के घर में एक रोशनी, एक 2 पैसे की आवक भी इसी लकड़े से आती है। लेकिन जाते जाते ये भी संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण का यदि समतोल यदि हमें रखना है, पर्यावरण को मजबूत रखना है, तो जंगल को बचाना भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि नदी हो, पहाड़ हो या जंगल हो, ये हमारी संपत्ति है। इस संपत्ति को बरकरार रखने का काम भी हम लोगों का है, सरकार का है, आपका भी है, व्यापारियों का भी है, और तमाम लोगों का भी है। होली के लिए लकड़ा आया हुआ है। यदि आप भी लेना चाहते हो तो फ़ौरन आपके मंडल के कार्यकर्ता द्वारा यहाँ आइए, ये लकड़ा खरीद लीजिए और होली के उत्साह को द्विगुणित करें। क्योंकि होली रे होली, ये रंगों की होली, ये प्यार की होली, एक दूसरे को समझने की होली, भाईचारे की होली, और इसी होली को जोड़ता है ये पूरा देश, और देश के लोग मना रहे होली इन्हीं आड़जात लकड़ों के साथ। नागपुर के लकड़गंज विभाग से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, दिव्य महान्यूज़ नागपुर।